निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। जो भी सरकार में है सब डरने चाहिए भ्रष्टाचार से। क्या कारण है? हम नहीं डर रहे हैं और वो डर रहे हैं। कारण क्या? पहली बात है कि मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। मेरी तो उल्टी शिकायत है। लोकतंत्र में तो मैं चाहूंगा कि बहुत क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है और मेरा भी दुर्भाग्य है। नमस्कार। तो फाइनली मोदी जी ने एक पोस्ट डाल के काम 25 कर दिया। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतने लोग मार खाए, बच्चे तक मार खाए, बच्चे तक मार खाए। पर इसका एंड कौन से डायलॉग पे हुआ? हम मुजरिमों को पकड़ेंगे। अरे क्या पकड़ोगे यार? ये पेपर लीक था, कोई आतंकी हमला थोड़ी है जितना लिंक ढूंढ रहे तुम लोग। आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? और वो भी तब जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसीलिए लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं इस बंदे का। खैर इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो गेंडे की चमड़ी का है। मैं बता रहा हूँ, इसका 1% ट्रोलिंग अगर मेरा हुआ होता तो मैं देश छोड़ के भाग गया होता। खैर छोड़ो, तुम लोगों को लगेगा भाई मैं सीजेपी का सपोर्टर हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं भाई, मैं ना सीजेपी का सपोर्टर हूँ, उल्टा सीजेपी से ज्यादा तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मैंने 3 बार बीजेपी को वोट दिया तब जाके मोदी जी की 15 साल की सरकार बनी है। यानी 3 बार अगर ये सरकार बने तो उसमें 1 वोट मेरा भी है, 3 वोट। और तुम्हें पता है दिक्कत क्या है कि मेरी बनाई हुई सरकार अब मेरी नहीं सुन रही है। और रही बात सीजेपी को सपोर्ट करने की, तो भाई मैं बिल्कुल नहीं करता, जैसा कि सब बोलते हैं। और मुझे भी पता है कि इसमें बहुत सारे एंटी नेशनल भरे पड़े। अब तुम इस बात को मानो या ना मानो, इनके मुंह से जो नारे निकलते हैं वो कोई आम नारे नहीं है। Kashmir neither belongs to India. Kashmir neither belongs to Pakistan. वो तो इन्होंने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का सहारा ले लिया, वरना ये अभी तक जेल में होते। कौन सपोर्ट करता है इनके पार्टी को? कौन सा मुद्दा सॉल्व कर रहे थे ये लोग? उल्टा बीजेपी के फॉलोअर गिरा रहे थे। उस टाइम पे इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही था। यार ये लोग तो गए तेल लेने, पर जो मुद्दा है वो तो अभी तक है। माना रेजिग्नेशन एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारे कैबिनेट वाले बैठेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, और फिर वापस से इलेक्ट करने के बाद तब जाके एक नया एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा। पर भाई रिएक्शन वो 2 मिनट में दे सकते हो ना, एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तो ले सकते हो ना। लोगों का गुस्सा किस बात पे? इस बात पे नहीं कि ये बंदा एजुकेशन मिनिस्टर है। गुस्सा इस बात का है कि ये बंदा कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। आगे बयान दे रहा है राहुल गांधी, पॉलिटिक्स में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का फायदा उठा रहा है। अरे भाई वो एटलीस्ट उतरा तो भले किसी भी फायदे के लिए, वो दिखा तो लोगों के बीच में। इसने अभी तक क्या बयान दिया? कुछ भी नहीं। देखो भाई, मैं यहाँ पे किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं ना तो सीजेपी के सपोर्ट में, ना ही तो बीजेपी के सपोर्ट में। ये बंदा खुद 1997 में जब उड़ीसा में पेपर लीक हुआ था तो प्रोटेस्ट लीड कर रहा था, बट बीजेपी में आने के बाद क्या हो गया? और ये अकेला नहीं है, कई सारे लोग ऐसे जो पहले बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी बातें करते थे, पर पावर मिलने के बाद सबके सब शांत हो जाते। इसे देखो, एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता करवा रहा था, जियो एयरटेल सिम के रिचार्ज की बात करता था, बट इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इस बंदे के मुंह से चू तक नहीं निकला। और वो क्यों? क्या मालूम। जब आलू चना ही लोकतंत्र का ताकत है तो लोग आलू चना चबा क्यों जा रहे हैं? करो आलोचना। और ये बस बीजेपी के लिए नहीं बोल रहे, सारे अपोजिशन या फिर जितनी भी पार्टी है। बात यहाँ सही गलत की नहीं है, बात है लैक ऑफ अवेयरनेस की। जब तुम वोट करते हो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ही पार्टी को वोट कर रहे हो, बट पावर में आने के बाद वही पार्टी तुम्हारे नाक के नीचे से सब छीन लेती है। तो इसीलिए जब मौका मिलता है अपना आवाज उठाओ, आवाज उठाने से मत डरो, और हमेशा इंडिविजुअल रहो। किसी पार्टी किसी कम्युनिटी के साथ में मत रहो। खुद के मालिक बनो, खुद से सोचो। किसी के नौकर मत बनो, क्योंकि नौकर तो ये है, काम तुम्हें अपना करवाना है। जय हिंद।